नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जीवन एक बेहद खूबसूरत सफर है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे इस सफर में सब कुछ अच्छा हो, सुख शांति बने रहे। लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमें भीतर से परेशान कर देती है। इन्हीं परिस्थिति में से एक है अकारण पैदा होने वाले दुश्मन या फिर शत्रु। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे तरक्की से, हमारी खुशियों से ईर्ष्या करने लगते हैं, मतलब हमसे जलन करने लगते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं, फिर भी कुछ लोग बिना किसी वजह से हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी करने लगते हैं। चाहे वह आपका कार्यस्थल हो, आपका व्यापार हो या फिर आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। जब कोई शत्रु आपको लगातार परेशान करता है तो उसका सीधा असर आपकी मानसिक शांति पर पड़ता है। रात की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खो जाता है। जब मन अशांत होता है तो घर में भी चिड़चिड़ापन और गृह कलेश बढ़ने लगता है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ने लगती है और हम खुद को बहुत ही असहाय महसूस करने लगते हैं। अगर आप भी इस समय अपने जीवन में किसी ऐसे अनचाहे शत्रु से परेशान हैं जो हर मोड़ पर आपके काम बिगाड़ रहा है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको प्रकृति के एक बेहद अनोखे, दुर्लभ और चमत्कारिक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसे उपाय बताएंगे जिसे अगर आप पूरी श्रद्धा और सही नियम के साथ कर लेते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन भी शांत हो जाएगा। वह आपका रास्ता छोड़ देगा और आपके जीवन में फिर कभी भी दखल नहीं देगा। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को अपशब्द कहने की जरूरत है। बस प्रकृति का यह सरल सा नियम आपकी पूरी मदद करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि एक शत्रु हमारे जीवन में किस तरह प्रभावित करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुश्मन का मतलब सिर्फ वही होता है जो लाठी डंडे से लड़ाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के समय में गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो सामने तो बहुत ही मीठे बनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ही साजिश रचते हैं। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपके बच्चे का जो भविष्य है अच्छा हो, लेकिन आपके ही साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है, आपके व्यापार में ग्राहक को तोड़ने की कोशिश करता है। कई बार आप लाखों रुपए लगा करके अपने सपनों का घर बनाते हैं या फिर किसी फ्लैट में जो रहने जाते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसा पड़ोसी मिल जाता है जो छोटी छोटी बातों पर बिना वजह झगड़ा करता है, आपके रास्ते में रुकावट डालता है। इंसान इतना तंग आ जाता है कि वह अपना ही घर छोड़ करके जाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, जब कोई हमें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो हमारा ध्यान अपने काम से भटक जाता है। हम हर वक्त उसे ही सोचकर डूबे रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया या वह आगे क्या करेगा। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इस परेशानी का हल क्या है, क्या हम भी उनके जैसे बन जाए, क्या हम भी लड़ना शुरू कर दें। नहीं दोस्तों, बुराई का जवाब बुराई से देने पर सिर्फ बुराई ही बढ़ती है। सनातन परंपरा और हमारे प्रकृति ने हमें ऐसे कई दिव्य जड़ी बूटी और उपाय दिए हैं जो बिना किसी का नुकसान किए हमारी रक्षा करते हैं। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेगा और शत्रु के मन में चले रहे बुरे विचारों को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देगा। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान में पेड़ पौधे को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। नीम का पेड़ तो साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। यह औषधि गुणों से भरपूर होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी बेहद ही शक्तिशाली होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पुराने और बड़े पेड़ों पर जमीन से दूर पेड़ की टहनी या फिर तने के किसी कोने से एक बिल्कुल अलग पौधा उग जाता है। यह पौधा मिट्टी में नहीं थमता, बल्कि सीधे उस बड़े पेड़ की छाल या फिर लकड़ी से अपनी खुराक लेता है। इस तरह के पौधे को आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में बांदा कहा जाता है। वैसे तो अलग अलग पेड़ों पर उगने वाले जो बांदे का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आज हमें जो है जिस पौधे की तलाश है वह केवल नीम के पेड़ पर उगा हुआ वह पौधा होना चाहिए, वह बांधा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी ऐसे नीम के पेड़ को खोजना है जिसकी किसी टहनी के ऊपर एक छोटा सा दूसरा पौधा उग रहा हो।
यह पौधा दिखने में बहुत ही बड़ा नहीं होता, कभी कभी यह बेहद ही छोटा भी होता है, जिसमें सिर्फ 2 या फिर 3 पत्तियां ही होती है। चूंकि यह बिना मिट्टी और बिना जमीन के सीधे नीम के पेड़ के ऊपर उगता है, इसलिए इसे खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास के पुराने नीम के पेड़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यह चमत्कारिक चीज जरूर मिल जाएगी। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, इसके अंदर नीम के कड़वे और शुद्धिकरण वाले गुण होते हैं। साथ ही इसमें आकाश तत्व और वायु तत्व एक विशेष ऊर्जा समाहित होती है। क्योंकि यह जमीन से ऊपर हवा में उगता है, यही वह चमत्कारिक चीज है जो आपके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मकता और शत्रु बाधा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिव्य पौधे का प्रयोग आपको करना कैसे है। इस विधि को बहुत ही शांति और श्रद्धा से समझिएगा, क्योंकि सही तरीके से किया गया उपाय पूरा फल देता है। इस चमत्कारिक पौधा को लाने के लिए और इस प्रयोग को करने के लिए शास्त्रों में केवल 2 ही दिन सबसे उत्तम बताए गए हैं, पहला मंगलवार और दूसरा शनिवार। इसके अलावा किसी भी अन्य दिन आपको इस पौधे को नहीं छूना है, इस पेड़ को आपको नहीं निकालना है। जब आपको ऐसे नीम का पेड़ मिल जाए जिस पर पौधा उगा हो, तो मंगलवार या फिर शनिवार की सुबह स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने, मन में हनुमान जी या फिर माँ दुर्गा जी का स्मरण करें, पेड़ के पास जाकर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे वृक्षदेव, मैं अपने जीवन के परेशानी को दूर करने के लिए आपके इस विशेष हिस्से को लेने आया हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद बहुत ही आराम से बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए उस छोटे से पौधा को निकाल ले। अगर वह बहुत ही छोटा है, जिसमें सिर्फ 2-4 ही पत्तियां हैं, तो भी वह पूरा काम करेगा। उसे लाकर अपने घर के पूजन स्थान पर रख दे। अब उस पौधे की कुछ पत्तियों को अपने हाथ में ले, शांत होकर के बैठ जाए। अपने उस शत्रु का ध्यान करे जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। मन में किसी भी प्रकार की नफरत या फिर बदला लेने की भावना मत रखिएगा। बस भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि वह व्यक्ति आपको परेशान करना छोड़ दे। अब उन पत्तियों को आपको 4 बार फूंक मारनी है। अब आप फूंक मारते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा और संकल्प उस वनस्पति के अंदर समाहित हो जाती है। अब इन अभिमंत्रित पत्तियों का उपयोग कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि संभव हो तो इन पत्तियों को किसी भी तरह से अपने शत्रु के ऊपर स्पर्श करा दे या उसके ऊपर फेंक दे। ध्यान रहे, ऐसे करते समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही उसे पता चलना चाहिए। यह काम बहुत ही चुपचाप और सहजता से होना चाहिए। दूसरा तरीका, अगर शत्रुओं पर पत्तियां फेंकना मुमकिन न हो, जो कि अक्सर नहीं होता है, तो आप उन पत्तियों को चुपचाप ले जा करके उस स्थान पर डाल दें जहां आपका शत्रु रहता है या जहां से वह रोज गुजरता है। आप उसके घर के मुख्य दरवाजे के पास या फिर उसके आने जाने वाले रास्ते पर इसे चुपचाप रख सकते हैं। इस प्रयोग को आपको हर मंगलवार और हर शनिवार दोहराना है। आप हर बार ताजा पत्तियां ला सकते हैं या एक बार लाए गए पौधे की पत्तियां का उपयोग कर सकते हैं। इसे तब तक जारी रखें जब तक आपको स्पष्ट बदलाव देखने को न मिले। जब आप इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा से करना शुरू करते हैं तो इसके परिणाम देख करके आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। इस दिव्य प्रयोग के कई अद्भुत लाभ हैं। जैसे, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी का बुरा नहीं करता है। यह वनस्पति उस व्यक्ति के भीतर के नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है जो शत्रु 24 घंटे आपके खिलाफ साजिश रचता था। उसका मन अपने आप शांत होने लगेगा, उसकी बुद्धि बदल जाएगी और वह धीरे धीरे आपको परेशान करना बंद कर देगा। दूसरा, अदृश्य सुरक्षा कवच में यह उपाय आपके आसपास एक ऐसा सकारात्मक घेरा बना देता है कि शत्रु की कोई भी चाल या फिर कोई भी बुरी नजर, तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं कर पाते हैं। उसकी हर योजना जो है अपने आप ही विफल हो जाती है। नंबर 3, परिस्थितियों का अनुकूल होने पर कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है, परिस्थितियां कुछ ऐसे बदलती हैं कि वह खुद ही अपने कामों में व्यस्त हो जाता है या वह स्थान छोड़ करके कहीं दूर चला जाता है। यानी बिना किसी विवाद के आपको अपनी समस्याओं का स्थायी जो है समाधान मिल जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस उपाय का प्रयोग
कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए या अपनी किसी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रकृति और ईश्वर केवल उसी की मदद करते हैं जो सच्चा होता है और जिसका दिल साफ होता है। यदि आप बिना वजह किसी का बुरा चाहेंगे तो यह उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपनी रक्षा और सुख शांति की भावना से ही इसे करें। दोस्तों, यह था नीम पेड़ पर उगने वाले चमत्कारिक पौधे का वह गुप्त रहस्य जो आपके जीवन से शत्रुओं को नामो निशान मिटा सकता है और आपको एक शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर के कोई भी सवाल है या फिर कोई भी शंका है या आप अपने जीवन की किसी विशेष समस्या के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संकोच न करें। आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले अपने इस प्यारे परिवार को, अपने इस प्यारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद जरूर करें। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमें और अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इस ज्ञान को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारों के सदस्य के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि न जाने कौन सा व्यक्ति किस परेशानी में हो और आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का जीवन सुखमय हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें और उन्नति करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।